नमस्ते दोस्तों, हॉलीवुड हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम द लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज की दूसरी मूवी द टू टावर्स एक्सप्लेन करेंगे। 2002 में आई ये मूवी साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी और साथ ही इसने 2 अकेडमी अवार्ड्स भी जीते। तो बिना देर के शुरू करते हैं द टू टावर्स। मूवी शुरू होती है फर्स्ट मूवी के फ्लैशबैक से, जहां मोरिया की खदान में गैंडाल्फ फेलोशिप को बचाने के लिए मोरिया के पुल पर बैलरॉक से लड़ता है और बैलरॉक के साथ खुद खाई में गिर जाता है। हम आगे की कहानी देखते हैं कि कैसे वो बैलरॉक से लड़ते हुए खाई के तल पे गिर जाता है और लड़ते लड़ते आखिरकार उसे मारकर खुद भी गिर पड़ता है। हम फ्रोडो को अचानक अपने सपने से उठते हुए देखते हैं। फ्रोडो और सैम एमनवुल की पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं। एक रात अपनी कीमती अंगूठी को वापस लेने के लिए गोलम उन पर हमला कर देता है, जो कि उनका काफ़ी वक्त से पीछा कर रहा था। फ्रोडो और सैम, जिन्हें उसका एहसास हो चुका है, उसे पकड़ लेते हैं, पर दया करके उसे नहीं मारते। फ्रोडो अंगूठी के बोझ का दर्द समझता है। वो उसे अपना गाइड बना लेते हैं और गोलम को मॉर्डोर के गेट तक ले जाने को कहते हैं। रोहान में एरागॉन, लेगोलास और गिम्ली और खाई का पीछा करते हैं, जो कि मैरी और पिपिन को बंदी बनाकर आइजनगार्ड की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें रोहान के कुछ सैनिक मिलते हैं, जिनका लीडर रोहान के राजा थियोरन का भतीजा एओमार है। वो उन्हें बताता है कि उन्होंने किस तरह एक और खाई की टोली को मार गिराया है और उनकी बॉडीज को जला दिया। उनमें से कोई भी नहीं बचा और मैरी और पिपिन भी गलती से मारे गए होंगे। वो रोहान की दशा बताते हैं और उन्हें 2 घोड़े देकर अपनी राह चल देते हैं। एरागॉन, लेगोलास और गिम्ली जलते हुए शव तक पहुंचते हैं और ये अनुमान लगाते हैं कि मैरी और पिपिन बच के फैंगॉन के जंगलों में चले गए होंगे और वो भी उनके पीछे जाते हैं। इस बीच हम रोहान के राजा थियोडन और ग्रीमा वॉर्मटन की कुछ झलक देखते हैं, जो कि चुपके से सारुमान की तरफ है। उसने थियोडन को अपने वश में किया हुआ है। सारुमान रोहान के वर्चस्व को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। सारुमान द्वारा भड़काए हुए ऑर्क्स और डूंडलिंग्स अब खुले रूप से घूम रहे हैं और गांव में आतंक मचाया हुआ है। थियोडन का इकलौता बेटा भी इन्हीं अटैक्स में जानी रूप से घायल हो जाता है और मारा जाता है। थियोडन का भतीजा एओमार जब वॉर्मटन को एक जासूस कहता है तो वॉर्मटन राजा के कान भर के उसे राज्य से बेदखल कर देता है। एओमार के साथ उसके कुछ साथी रोहान से निकल जाते हैं। फैनगॉन के जंगलों में मैरी और पिपिन ट्रीवियड से मिलते हैं, जो कि मिडल अर्थ का सबसे बूढ़ा एंट है। एंट्स जीवक पेड़ों का एक प्रजाति है जो कई साल पुराने हैं। वो मैरी और पिपिन को अपने साथ ले चलता है। फ्रोडो, सैम और गोलम दलदल को पार करते हुए एक पंख वाले जीव पर सवार नाज़गुल से बचते हैं और मॉर्डर के ब्लैक गेट्स तक पहुंच जाते हैं। वहां वो इस विशाल गेट को देख के समझ जाते हैं कि वो इस रास्ते से मॉर्डर के अंदर नहीं जा पाएंगे। वो फिर भी सैनिकों की एक टोली के साथ अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर गोलम उन्हें रोक लेता है और कहता है कि ऐसा करना रिंग को सौरॉन तक पहुंचाने जैसा होगा। वो उन्हें मॉर्डोर में घुसने के लिए एक बिन पहरे वाला गुप्त रास्ते के बारे में बताता है। सैम को उस पर शक होता है कि क्या ये गोलम की कोई नई साजिश तो नहीं, पर फ्रोडो उस पर डाउट नहीं करता और कहता है कि गोलम अब तक वफादार रहा है और उनके पास कोई चारा भी नहीं। फैंगॉन में एरागॉन, लेगोलास और गिम्ली को एक चमकदार रोशनी का सामना होता है, जिसे वो पहले सारुमान समझते हैं, पर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गैंडाल्फ है, जो कि बैलरॉक को हराने के बाद पूर्ण जन्म लेके आया है और अब वो गैंडाल्फ द वाइट के नाम से जाना जाता है। चारों एडोरास की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो थियोडन को सारुमान के वश से छुड़ाते हैं और वॉर्मटन को शहर से बाहर निकाल देते हैं। थियोडन को आखिरकार सारुमान के खतरे और अपने बेटे की मौत की सच्चाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन थियोडन, जो कि जोखिम उठाना और अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वहां से भाग के हेल्म्स डीप जाने का फैसला करता है, जो कि पहाड़ों में एक बड़ा किला है। गैंडाल्फ समझता है कि हेल्म्स डीप की सुरक्षा भी उरखाई के हमले से नहीं बचा पाएगी। वो एओमार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और अपने साथ 2000 राइटर्स को 5 दिनों में वापस लाने का वादा करता है। बाकी तीनों वहां से लोगों को हेल्म्स डीप तक ले जाने का काम करते हैं और लड़ाई की तैयारी करते हैं। एरागॉन और एओविन, एओमार की बहन, खास दोस्त बन जाते हैं। एरागॉन एओविन को बताता है कि वो एल्फ आर्विन से प्यार करता है, जो मिडल अर्थ को छोड़ के अपने लोगों के साथ अमर भूमि में रहने के लिए जा रही है। इसी बीच वॉर्मटन और थांग में पहुंच के सारुमान को हेल्म्स डीप की बाहरी दीवार की कमजोरी के बारे में बताता है। सारुमान इसका फ़ायदा उठाने के लिए 10,000 उरखाई सेना को लड़ने के लिए तुरंत भेज देता है और उन्हें आदेश देता है कि वहां कोई भी बच ना पाए। दूसरी तरफ गोलम फ्रोडो और सैम को मॉर्डोर के दूसरे रास्ते पर ले जाते हुए दुविधा में पड़ जाता है, फ्रोडो के लिए उसकी वफादारी या रिंग को पाना। पर इसी बीच फ्रोडो और सैम इथलिन के रेंजर्स के हाथों पकड़े जाते हैं। हेल्म्स डीप की तरफ जाते हुए रोहिरिम्स पर सारुमान के वाग राइडर्स हमला कर देते हैं।
लड़ाई के दौरान एरागॉन चट्टान से नीचे गिर जाता है और नदी में बह जाता है। लेगोलास, गिम्ली और बाकी सब ये समझते हैं कि वो मारा गया। रिवेंडेल में एल्रोंड अपनी बेटी आर्विन के पास आता है और उससे मिडल अर्थ छोड़ के वापस अपने घर जाने को कहता है, पर आर्विन मना कर देती है। एल्रोंड अपनी दूरदृष्टि से बताता है कि उसके मिडल अर्थ में रहने का क्या अंजाम होगा। एरागॉन एक मनुष्य है और चाहे वो गोंडोर का राजा क्यों ना बन जाए, वो एक दिन मर जाएगा और इससे आर्विन को सिर्फ दुख ही मिलेगा। एल्रोंड फिर से उसे मिडल अर्थ से जाने को कहता है और वो मान जाती है। रिवेंडेल से जाते हुए हम गैलाड्रियल की बातें सुनते हैं, जहाँ वो इंसानों की स्थिति के बारे में कहती है और ये पूछती है कि क्या एल्व्स को मिडल अर्थ की प्रॉब्लम से दूर चले जाना चाहिए। अब जबकि रिंग भी इंसानों तक पहुँच गई है, क्या उन्हें इंसानों को छोड़ देना चाहिए और मिडल अर्थ को सारोन के कब्जे में आने देना चाहिए। उधर इथलियन रेंजर्स फ्रोडो और सैम को हेनेथ आउन लेकर आते हैं और वहाँ उनको बोरोमेर के छोटे भाई फेरमेर के सामने लाया जाता है। फ्रोडो फेरमेर को ज़्यादा कुछ नहीं बताता। फेरमेर उन्हें एक फॉरबिडन लेक में लेके आता है जहाँ गोलम मछली पकड़ रहा है और पूछता है कि क्या वो उनके साथ है। फेरमेर के शिकारियों से बचाने के लिए वो मानता है कि गोलम उसके साथ एक तरीके से जुड़ा हुआ है। फेरमेर गोलम को पकड़ने का आदेश देता है, जिसका फ्रोडो विरोध करता है, पर फेरमेर नहीं मानता। गोलम खुद पे हुए इस हमले को फ्रोडो का धोखा समझता है। फेरमेर की पूछताछ में उसे वन रिंग के बारे में पता चलता है और वो इस रिंग को वापस अपने पिता डेनेथोर के पास ले जाना चाहता है। रोहान में एरागॉन बह के नदी के किनारे पहुंचता है, जहां उसका घोड़ा किसी तरह उसे होश में लेके आता है। एरागॉन जैसे तैसे घोड़े पे सवार होता है और वो घोड़ा उसे हेल्म्स डीप तक ले आता है। उसके सही सलामत वहां पहुंचने से लोगों को बहुत राहत मिलती है, पर ये खुशी थोड़ी देर की ही साबित होती है। उन्हें खबर मिलती है कि उर्क हाई की एक बड़ी सेना उनकी तरफ आ रही है और वो लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। रात होते होते लॉथलोरियन से एल्व्स की एक बटालियन उनके पास मदद के लिए पहुंचती है। फैंगॉन के जंगलों में मैरी और पिपिन ट्रीबियर्ड को बाहर का हाल बताते हैं और उसे मदद करने को कहते हैं। ट्रीबियर्ड उनकी बात सुन के एंट्स की एक सभा बुलाता है कि आने वाली जंग में उनका क्या भाग होना चाहिए। रात को हेल्म्स डीप की जंग शुरू होती है और तीरबाज कई ऑर्क्स को काटते हुए उन पर हमला करते हैं। उर्क-हाई सीढ़ियों की मदद से हेल्म्स डीप को भेदने की कोशिश करते हैं, जिसका हमारे हीरोज डट के बचाव करते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि पाला रोहिरिम्स की तरफ है, पर सारुमान के बनाए 2 एक्सप्लोजिव फटने के बाद दीवार भेद दी जाती है और उर्क-हाई अंदर घुसने लगते हैं। कई सैनिकों के साथ कई एल्फ्स की भी मौत हो जाती है। बचे हुए सैनिक पीछे हटते हुए तहखाने में चले जाते हैं। फैंगॉन में ट्रीबियर्ड और बाकी के एंट्स डिसाइड करते हैं कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके बावजूद पिपिन बड़ी होशियारी से ट्रीबियर्ड को जंगल के उस भाग में ले जाता है जहाँ पे सारुमान ने जंग के लिए कई पेड़ काट के ख़त्म कर दिए हैं। इसे देख के ट्रीबियर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो एंट्स को लड़ाई में आने के लिए तैयार कर लेता है और वो सब आइजनगार्ड की ओर चल पड़ते हैं। थ्योरन अपने अंत को देख कर निराश होता है, पर एरागॉन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वो बचे हुए रोहिरम्स को आखिरी वार के लिए तैयार करता है, जिससे और कुछ नहीं तो बच्चों और औरतों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। वो मिलकर अपने आखिरी हमला करते हैं और उर्क्स को काटते हुए किले के दरवाजे तक पहुँचते हैं। तभी सवेरे की पहली किरण के साथ पूर्व दिशा से कैंडाल्फ, एवमार और उसके राइडर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। लड़ाई वापस रोहान की तरफ हो जाती है और उर्क-हाई एक एक करके छटने लगते हैं। कुछ बचे कुचे फैंगॉन की जंगल में भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ एंट्स और बाकी के जीव उनसे बदला लेते हैं। आइजनगार्ड में एंट्स तबाही मचाते हैं और सारुमान की जंग की फैक्ट्री को ठप कर देते हैं। वो एक बाड़ लाके सारुमान को उसी के टावर में कैद कर लेते हैं। उधर फेरोमेर फ्रोडो, सैम और गोलम को ऑसगिलियथ ले आता है। वहाँ एक बार फिर फ्रोडो पर एक रिंग रैथ हमला करता है और फ्रोडो सैम और फेरोमेर की मदद से बाल बाल बचता है। सैम और फ्रोडो बातें करते हैं, जहाँ सैम बताता है कि अब भी शायद उनकी कहानी में एक अच्छी एंडिंग है। ये बात फ्रोडो को शंका में डालती है, पर सैम जोर देता है कि उन्हें अपने गोल पे ध्यान देना है और लड़ते रहना है। ये बात फेरोमेर सुनता है और महसूस करता है कि फ्रोडो का कार्य कोई आसान या छोटा कार्य नहीं है और उसके आगे एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसके बीच वो रुकावट नहीं बन सकता। वो उन्हें छोड़ देता है और वहाँ से भेज देता है। हेल्म्स डीप की लड़ाई के बाद अब गैंडाल्फ समझ जाता है कि अब आगे एक और विनाशकारी लड़ाई होगी और ये आशा करता है कि फ्रोडो और सैम अपना काम बखूबी निभा पाएं। गोलम, जिसका अब फ्रोडो से विश्वास उठ चुका है, फिर से अपनी अंगूठी को वापस लेने की ठान लेता है और फ्रोडो और सैम को किसी चीज़ के पास ले जाने का प्लान बनाता है। सैम और फ्रोडो के आगे वो अच्छा बन के उन्हें मोडोर की तरफ ले चलता है। दूर हम मोडोर को देखते हैं, जहाँ कहानी ख़त्म होती है। इस मूवी में हम हॉबिट्स की चतुराई और उनकी बहादुरी देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से फ्रोडो अपने बोझ के साथ आगे बढ़ रहा है और सैम, जो कि फ्रोडो की ऐसे तो कोई मदद नहीं कर सकता, पर उसका मनोबल बढ़ाता है। हम गोलम को देखते हैं, जो किस तरीके से वफादारी और लालच के बीच में खिंचा जा रहा है। हम अपने बाकी के हीरोज़ को भी देखते हैं, जो कि अपने सामने आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किलों का डट के सामना करते हैं।
हमें अरागोन के पास्ट के बारे में और पता चलता है और हम लेगोलास और गिमली के बीच में गहराती दोस्ती को भी देखते हैं। और गैंडाल्फ के वापस आने की खुशी तो हम सबको है। हम देखते हैं कि हमारे हीरोज़ अलग क्यों ना हो, पर वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगली वीडियो में हम इस सीरीज़ की आखिरी फिल्म को डिस्कस करेंगे। अगर हमने कुछ मिस किया हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक नई सीरीज़ और फिल्म्स लाते रहें। तब तक के लिए हॉलीवुड हिंदी को विदा दें। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं।